नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि किस तरह से अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर सुनहरी शब्दों में किसी घोटाले का नाम लिखा जाएगा तो वो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला, यानी मदर ऑफ ऑल स्कैम। पिछले 8 साल यानी एक डिकेड से हमारे वो एस्पिरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। गर्मी में, ठंड में, कड़कती सर्दी गर्मी में वो सड़कों पर उतरे थे और साइलेंट प्रदर्शन कर रहे थे ताकि प्रशासन शासन उनकी बात को सुने। कई सारे हजारों लाखों हमारे युवाओं का जो भविष्य था वो ताक पर था, क्योंकि ये वो स्कैम था जिसमें हाईली क्वालिफाइड को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और उसी के साथ अगर बात करें 8वीं पास या यूं कहे 10वीं पास के लोगों को, जिन ब्यूरोक्रेट्स या जिन मंत्रियों संतरियों के घरों में वो लोग काम करते थे, 8वीं और 10वीं पास, उन्हें नौकरियां दी गई। उसी के चलते, और ऐसा कभी शायद इतिहास में आपने भी पहली बार देखा होगा कि ऑफिशियल ज्वाइनिंग जो थी संडे के दिन हुई थी। अल्टीमेटली ये पूरा केस जो था लगातार एडवोकेट अभिनव शर्मा के द्वारा हाईलाइट किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तक ये पूरे जो तथ्य थे वो परोस कर उनके सामने रखे। उन्होंने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया जिसमें आर.के. गोयल थे। अब जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी, उनके माध्यम से अब जो पूरा था ये पूरी एक कमेटी मिलो, कमेटी की रिपोर्ट जो सबमिट की थी एल.जी. मनोज सिन्हा तक। और जब उन्होंने पाया कि इस पूरे यानी कि प्रोसेस में भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर इरेगुलरिटीज हुई हैं और काफ़ी यानी कि स्कैम हुआ, अगर मदर ऑफ ऑल स्कैम पूरे यानी ये कहेंगे कि पीक पर था, अगर जम्मू कश्मीर में युवाओं का सबसे ज़्यादा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया तो वो था फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का घोटाला। उसी के चलते ये केस जो था सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और कई ऑफ ब्यूरोक्रेट्स पर, रिटायर्ड ऑफिसर पर लगातार उनके घरों पर छापेमारी की गई। कुछ गैजेट भी जो कि कस्टडी में लिए गए और अब आगे की जो जानकारी इस समय लेंगे, क्योंकि एक डिकेड की बात करें तो लगभग 8 से 10 साल हमारे युवाओं का बर्बाद हुआ है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल है कि अब उनकी जो भरपाई है उन्हें कंपनसेट कौन करेगा। यानी आप ठीक है, घोटालाकारियों पर शिकंजा कसेंगे, वो जो लोग नौकरियों पर है इस लिस्ट को स्क्रैप कर देना चाहिए। जिन लोगों को नौकरियां दिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और अगर जो लोगों ने उन्हें लगाया था, इतने हजारों लाखों हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो नौकरी है, उन्हें भी निकालकर बाहर फेंकना चाहिए। और उन लोगों का क्या, उन युवाओं का क्या जो पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड थे, वो धक्के खाते रहे, एक डिकेड से लगातार वो सड़कों पर थे। हम अपने एल.जी. मनोज सिन्हा जी से निवेदन करेंगे, आपने एक उम्मीद की किरण जगाई है, पर इन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए, यानी इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। 10 साल इनके वेस्ट गए। चलिए इसी सारे विषय में बात करें। कश्मीर से हमारे साथ निसार जी जुड़ेंगे जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। उसके साथ कई सारे हमारे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से युवा थे, लगातार इस आवाज को उठा रहे थे। उन्होंने डंडे भी खाए पर उन्होंने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। निसार जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। निसार जी, क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार अब घोटालाकारियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है, यानी अब उनकी नींदें उड़ गई होंगी रातों की, क्योंकि वो समय था जब आपके भविष्य को ताक पर रखकर इन ब्यूरोक्रेट्स में कई ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छों ने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। अब किस तरह से देखते हैं एल.जी. मनोज सिन्हा जी के द्वारा और सीबीआई क्राइम ब्रांच के द्वारा जो लगातार कार्रवाई हो रही है, आप इसे किस तरह से लेते हैं? जी निसार जी। रश्मि मैम, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी जम्मू कश्मीर के फायर इमरजेंसी एग्रीड एस्पिरेंट्स है उनकी तरफ से मैं पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमेशा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स ने हमेशा फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के जो आवाज है वो आल हुकाम तक पहुंचाया और हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद निसार जी। रही बात मैम इस रिक्रूटमेंट की, ये बहुत बड़ा स्कैम था। 1 जनवरी 2025 इवनिंग शाम को एक बहुत बड़ी न्यूज एसीबी की तरफ से आया है। 109 एस्पिरेंट्स जो लगे हुए हैं सिलेक्टेड, इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुका है। इनके मार्क्स 10, 15, 20, 25 उन्होंने आज तक गवर्नमेंट के खजाने लूटे हैं इलीगल सैलरी से। जी बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है। और जो लगे हुए बंदे 692 मैम, आपके पेज पे उन्होंने वो गंदे वर्ड यूज किए, गलत कमेंट्स आपके पेज पे लिख रहे हैं और वो बचने वाले नहीं है। एसीबी इनके पीछे लगा है।
अब आने वाले समय में वो डिबार भी होंगे और उनके ऊपर FIR भी लॉन्च बिल्कुल होने वाला निसार है। जी, वो लोग शायद समझते नहीं है कि हमारे हौसले कितने बुलंद हैं। हमारे साथ आप जैसे भाई बहनों की, हमारे व्यूअर्स की दुआएं हैं और ऊपर वाले पर हमें पूरा भरोसा है। जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी गंदे वर्ड लिख, क्योंकि ये उनकी पैदाइश जो है, जो उनके संस्कार हैं, उनके माँ बाप ने उन्हें दिए हैं, वही दर्शाते हैं। हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ना डरेंगे ना डरते हैं। अरे जो करना है आप कर लीजिए। हम आप लोगों की आवाज़, जो हक की आवाज़ है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, वो बुलंद करते और करते ही रहेंगे। किसी को अगर तकलीफ है, परेशानी है, तो हाजमोले की गोली पड़ी है, पेट दर्द है तो उससे ले सकते हैं, काफ़ी उसे आराम मिलेगा। पर अगर ये सोचेंगे कि रश्मि शर्मा या दैनिक शिव टाइम आपकी आवाज़ को दबा देगा या डर के मारे हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसा शायद गलतफहमी है। वो होगा नहीं, ना कभी होने देंगे, क्योंकि हम ऊपर वाले से डरते हैं। ऐसे लोगों से जो ये गंदी हरकतें करते हैं, गंदे मैसेज, या आप सोचें कि क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि हमारी अब बेईमानी सामने आ चुकी है, अब हमारे हालात खराब हैं, इसीलिए बौखला गए हैं। ये हमारी आईडी पर भी गंदे मैसेजेस करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर करते हैं, तो ये अपनी पैदाइश को वहाँ दर्शाते हैं कि इनके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। जी निसार जी। मैम, ये बातों से ही पता चलता है कि बंदा कैसा है। जो गलत कमेंट करता है, सीधी सी बात है, वो गलत खानदान से बिलोंग करता है। मैम जी बिल्कुल। जो अच्छा सोच रखने वाला कभी गलत कमेंट सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकता। जी जी। ये वहीं पे पता चलता है कि ये फ्रॉड से लगे हुई है। जी बिल्कुल। तो यही मैम, आज भी ऐसे मतलब सोर्सेज के हिसाब से हमें पता चला, एज पर रिपोर्ट 2,500 aspirants and some retired high-rank officers to be booked for fire emergency service recruitment scam. बिल्कुल। आने वाले समय में मैम कोई बचने वाला नहीं है, और बचना भी नहीं चाहिए, हम बचने भी नहीं देंगे। बिल्कुल मैम, आपके चैनल की वसादत से ये बात हम गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। LG मनोज सिन्हा साहब, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस दैनिक शिव टाइम्स ने हमेशा ये स्कैम को हाईलाइट किया और LG मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाया, और खासकर इस स्कैम को पूरे इंडिया में पहुंचाया है दैनिक शिव टाइम्स ने। हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैम कोई बचने वाला नहीं है, और हम एग्जाम से मैम, और एक मैं बात कहना चाहता हूं आपके चैनल की वसादत से, हम एग्जाम से नहीं डरते हैं मैम। हमारे अंदर क्वालिटी है, कैपेसिटी है मैम, हम मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं हाई नंबर से, और हम इसमें टॉप करेंगे। लेकिन मैम जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स है, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मार्केट है ये खत्म हो चुका है भ्रष्टाचार। भरोसा नहीं है यार, भरोसा कहाँ, क्या किससे भरोसा करके एग्जाम देंगे। बिल्कुल सही बात है मैम, वही तो मैं कहना चाहता हूँ मैम, किसी एजेंसी पे हमें भरोसा नहीं है। रिसेंटली जो JK SSB रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जम्मू कश्मीर के यूथ को एक मतलब उनको यकीन था कि ये JK SSB जो रिक्रूटमेंट बॉडी है, इन पे यकीन था, इन पे भरोसा था, लेकिन अब इन पे भी हमें भरोसा नहीं है। रिसेंटली टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल में भी दाल दी नजर आई। हाँ मैम, एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शर्त रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। जो SSB का चेयरमैन, जो गवर्नर LG मनोज सिन्हा साहब और जम्मू कश्मीर UT के CM साहब जब एफिडेविट लिख के देंगे कि अगर फायर सर्विस में एग्जाम होगा, लेकिन घोटाला नहीं होगा, लिख के देना कि इस पे दांतरी नहीं होगी, तभी रिटर्न में जब हमें मिलेगा तभी हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, वरना हम फिर से सड़कों पे उतरेंगे। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात है मैम, अभी रिसेंटली मैम मुझे एक एस्पिरेंट कॉल कर रहा था, खुदा की कसम मुझे मैम रोना आया। वो मुझे कह रहा है, निसार जी अब मैं ओवर एज हो चुका हूं, अब मेरे बच्चे भी हैं, अब मैं क्या करूं। मैंने उसको मेरे भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि मेरी एज हो 42। अब मुझे बता मैम, 42 एज में क्या वो मतलब एग्जाम देने के लिए वो ठीक रहेगा? उसका दिमाग ठीक है? वो मतलब मेंटली बेचारा डिप्रेशन के शिकार में मैम। अब वो कह रहा है कि मेरी एज 48, मेरे एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है। आपके चैनल के वसादत से मैं गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो 12 साल पढ़ने और लिखने का है वो हमने सड़कों पे दिया है। सिस्टम की खराबी, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो चोर सैलरी इलीगल तौर से ले रहे हैं। वो हमारी गलती थोड़ी है मैम। हम आपके
चैनल की वसादत से ये बात एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहती है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, ये स्कैम अब प्रूव हो गया है कि मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, एक जॉब पॉलिसी क्रिएट कीजिए। हमारे लिए जो गोल्डन पीरियड था वो हमने सड़कों पे बिताया, सिस्टम की खराबी, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से। मैम, हमें एडजस्ट किया जाए मैम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और आपका राइट भी है, क्योंकि आपने एक डिकेड, जितने भी हमारे युवा थे, क्वालिफाइड युवा थे, डिजर्विंग युवा थे, आपने अगर भुगतान किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं। जिन्होंने भुगतान जिनकी वजह से किया वो कंपनसेट करो, उन्हें भुगतान करना पड़ेगा ना। तो आपको तो एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कंपनसेट करना चाहिए, आपको एडजस्ट करना चाहिए। जितने भी हमारे जो उस समय एस्पिरेंट सड़कों पर उतरे हैं, जितने भी जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, जो आज तक लगातार एक डिकेड से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उन घोटालाकारियों को जनता पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इबरतनाक इन लोगों के लिए सबक हो। किसी भी युवा की भविष्य के साथ खिलवाड़ करना तो दूर, ये सोचने की भी हिमाकत ना करें। जी मैम, ये और एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल की वसादत से। जब ये स्कैम हुआ था 2020 में मैम, उस वक्त हम अगले दिन सड़कों पे आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है पुलिस के ऊपर दबाव आया, उन्होंने हमें डिटेन किया, लाठी चार्ज किया मैम। वरना हमने उसी दिन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि ये स्कैम, अगर उस वक्त उन दलालों को कोई सजा दिया होता तो आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ते मैम। बिल्कुल मैम, ये इतना बड़ा स्कैम है, जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है। और हम आर.के. गोयल साहब को आपके चैनल की वसादत से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर ऐसे ब्यूरोक्रेट पूरे इंडिया में, अगर ऐसे ब्यूरोक्रेट रहेंगे तो नामो निशान मिटेगा भ्रष्टाचार का मैम। और जो आप और हमारे बीच में जो भाई बहन का प्यार रहा मैम, आपने हमें भाई समझकर आपने हमारी मदद की, और हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, और ना आपने सर्दी देखी मैम, ना आपने गर्मी देखी। आप हमेशा महाराजा हरि सिंह पार्क के पास आप आती हो रिपोर्टिंग करने के लिए मैम। आप एक ऑनेस्ट लेडी हो। हम आपको दुआएं दे रहे हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र अता करे, अपने घर वालों के साथ खुश रखे। और एक बात मैम, ये क्वालिफिकेटिव एस्पिरेंट्स जो चोरी से लगे हुए है, वो आपके पेज पे गलत कमेंट्स कर रहे हैं, उनके ऊपर भी FIR लॉन्च होगा। निसार भाई, कोई देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, आप हमें जानते हैं, हम अपना काम करें। हमने कोई अलग से कुछ नहीं, तीर नहीं मारा। हमारा जो काम था, जो माइक हमें जिम्मेदारी दी गई है, हम उसे ईमानदारी से निभाना जानते हो। और अगर कोई गंदे कमेंट करेगा, उन्हें सीधा करना भी बड़े अच्छे से आता है, क्योंकि कानून है, हमें कानून पे भरोसा है। फिर जब इन्हें कानून का डंडा पड़ता है ना, फिर पुलिस स्टेशन में निसार भाई ये आके माफिया मांगते हैं, पाँव में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, ना हमें डराएंगे। जी, आज मेरी बात रविंदर रैना साहब से हुई है, मैं उसको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फार्मर बीजेपी के प्रेसिडेंट मैम, आज भी वो मुझे कह रहा है कि निसार जी आपके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा, आप बिल्कुल खामोश रहिए। एलजी साहब को मैं एलजी साहब से मिला हूँ, और एलजी साहब ने कहा कि आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा। लेकिन रविंदर रैना एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, वो ईमानदार बंदा है, वो गरीबों और मुस्किनों के साथ हमेशा खड़ा रहे। वो दिन भी मुझे मैम याद है, उसने मुझे अपने गाड़ी में बिठा के मुझे सेक्रेटरीट ले गया, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के पास, और उनको बताया कि ये स्कैम है, जिन्हें स्कैम किया है उनको घसीटो। आज भी वो दिन मुझे याद है। रविंदर रैना के साथ हमारी गहरी दोस्ती हुई है। जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा ईमानदार रविंदर रैना साहब, जिसने ये आवाज उठाई कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। हम पूरी टीम हम उसको दुआएं देती है, सल्यूट करती है। मैम, जब आपने उसको अपने चैनल के माध्यम से सवाल पूछा, वो कभी डरा नहीं, उसने हमेशा कहा कि बच्चों के साथ जुल्म हुआ। मैम, हम उसको, वो भी एक अच्छा ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है। और एक बात है मैम, एडवोकेट एवेन्यू शर्मा जी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उसने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। और मैम, आपने 10-15 बार आपको भी बुलाया कि आपने भी उसकी प्रेस बाइट ली। उसके बातों से भी पता चलता है कि ये कितना ऑनेस्ट ऑफिसर और ऑनेस्ट एडवोकेट है। आज तक उसने हमें एक पैसा भी नहीं लिया। अगर हम जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी की बात करें, यहाँ पे एडवोकेटों ने हमें 40-40 लाख 50-50 लाख
फीस लिया, लेकिन एडवोकेट अभिनव शर्मा वो हस्ती है जिसने एक पैसा भी आज तक नहीं लिया। हम उसको दुआएं देते हैं। और रही बात मैम इस रिक्रूटमेंट स्कैम की, मैं आखिर पर आपके चैनल के वसादत से ये बात मैं गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाना चाहता हूं, उमर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। मेहरबानी बराई करम फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। एसीबी को खंगालने दो, एसीबी को अपना काम करने दो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो एस्पिरेंट सजा भुगत रहे पिछले 12 सालों से, उनके साथ इंसाफ किया जाए। एलजी मनोज सिन्हा साहब आपके भी बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पे चुनी हुई सरकार 10 साल के बाद आई है, हम उससे भी मोतिबाना गुजारिश करते हैं इन एस्पिरेंटों के साथ इंसाफ किया जाए। ये पिछले 10-12 सालों से सड़कों पे, हमारी एज 40 से पार कर चुकी है। बहुत सारे एस्पिरेंट जिनके बच्चे हैं और वो मतलब उनका सेहत भी अभी ठीक नहीं रहा, वो डिपार्टमेंट की वजह से और गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, गलत करप्ट अफसरों की वजह से उनकी जिंदगी नरक बन गई। मैं क्या दास्तान आपको बताऊंगा मैम, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हुए, अल्लाह पाक की कसम, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। मैं समझ रही हूँ निसार जी, आपकी मेहनत, आप लोगों की जितनी भी हमारे एस्पिरेंट्स है, भाई बहन है, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। कहते ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, जितनी उम्मीद की और कहीं ना कहीं उस उम्मीद की किरण आपको दिखी भी। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन घोटालाकारियों पर शिकंजा तो कसेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि आपके उन 10 सालों का, 10 से 12 सालों का हिसाब कौन देगा? क्या प्रशासन आप लोगों को कंपनसेट करेगी? क्या प्रशासन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को एडजस्ट करेगी? क्योंकि गलती आपकी नहीं थी, जिनकी गलती है, जो ऐश कर रहे थे, जो नौकरी ले रहे, सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे थे, जिन्होंने उन्हें तनख्वाहें लेने के लिए वहां पर बिठाया था, ये सब घोटालाकारियों की जो प्रॉपर्टी हैं उन्हें जब्त किया जाए और आप लोगों को एडजस्ट किया जाए। उन्हीं के उनकी जो प्रॉपर्टियों को जब्त करके जो उन्हें सेल किया जाए, यानी ऑक्शन किया जाए, उसी से आपकी तनख्वाहें निकाली जाए जो आप लोगों ने भुगतान किया। हम समझ सकते हैं, हम आखिर तक आपके साथ हैं जब तक आपको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिलता। जो भी जिसने करना है, जितनी हिम्मत आप कर देख लीजिए, जितने कमेंट्स करने हैं, जितनी गंदी बातें लिखनी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हमेशा जनता के लिए लड़े हैं, जनता के लिए खड़े हैं और हमेशा उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो इसलिए उन घोटालाकारियों को उनकी नींदें हराम होगी। आप चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे हमारी आईडी पर याद रखना, जिस दिन कानून का दिमाग हमारा भी घुमा ना, आपको वो दिन में तारे दिखाएंगे ना कि आप भूल जाएंगे कि आप कब पैदा हुए थे। क्योंकि कानून का डंडा जब पड़ता है ना, बड़े बड़े झुक जाते हैं, उस समय आप लोग माफिया मांगते हैं, अरे माफ़ी कर दो। तो इसीलिए अगर कमेंट कीजिए, गुस्सा भी जाहिर कीजिए, पर अपने हद में रहकर। अगर किसी भी माँ, बहन, बेटी के ऊपर गलत कमेंट या गलत गाली इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो वो कोई भी बर्दाश्त ना करेंगे, ये याद रखिएगा। जी निसार जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऊपर वाला आपके साथ है, हम आपके साथ है, जरूर आपके साथ इंसाफ होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। ये हमारे साथ है निसार जी, कश्मीर घाटी से। बुलंद आवाज़ है हमारे उन युवाओं के लिए जो युवा 10 साल से सड़कों पर थे, जो युवा इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, वो सच्चे थे। तभी ऊपर वाले ने उन्हें सुना तो एलजी मनोज सिन्हा जी ने उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई। उम्मीद करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो लगातार छापेमारी शुरू कर दी, हम कहेंगे वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो। जिसे कोई उम्मीद नहीं होती, उन्हें उम्मीद होती है एंटी करप्शन ब्यूरो से, क्योंकि वो अपनी काम जो है निष्पक्षता से करते हैं। उम्मीद करते हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई मंत्रीगण हो, चाहे वो विधायक कोई इन्वॉल्व हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे वो आम कोई व्यक्ति हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, किसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। पब्लिक डोमेन में उन लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करना चाहिए जिसने हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन पर तो कार्रवाई हो, पर सबसे बड़ी बात है इन युवाओं का जिनका 10 साल, एक डिकेड गया है, उनकी भरपाई भी जरूर होनी चाहिए। इन्हें कंपनसेट किया जाना चाहिए, इन्हें एडजस्ट किया जाना चाहिए। फिलहाल जो भी जनता हमें देख रही है, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनमें से हो सकता है वो लोग भी देख रहे हो जिनके खिलाफ, यानी कि जिनकी अब बैंड बजी हुई है, जिनके खिलाफ अब इंक्वायरी है, उनको भी हम कहेंगे आप गलतियां काम में निकाल दीजिएगा, आप कुछ भी गुस्सा जाहिर कीजिएगा, पर अगर एक महिला की, किसी भी की भी बहन बेटी की गरिमा पर कुछ भी आप लिखेंगे
तो बख्शा नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि कानून के आप वो पचड़े आपको दिखाएंगे ना कि भूल जाएंगे, और आपके माँ बाप भी अफसोस करेंगे कैसी औलाद को जना है। तो इसीलिए बहन बेटियां आपके भी घर में हैं, आप गुस्सा कीजिए, काम में गलती निकालिएगा। किसी के परिवार तक पहुंचना या किसी बहन बेटी की गरिमा पर सवाल उठाना या उस पर कटाक्ष करना, वो कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा। तो याद रखिएगा, डरना ऊपर वाले से है। अगर सच है तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस अदालत से, इस दुनिया से सबसे बड़ा जो है ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़ा पावर, सुप्रीम पावर, वो है ऊपर वाला। तो उसी से डरते हैं, आप लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जितने भी जनता हमें देख रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और शुक्रिया करते हैं एलजी मनोज सिन्हा जी का, रविंदर रैना जी का, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी का और अतुल डुल्लू जी का, और साथ ही साथ जो आर.के. गोयल सर का, जिन्होंने इन युवाओं की कम से कम आवाज़ को आगे तो लाया, कम से कम इन्हें एक जीने की वजह तो दी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।